मनुष्य केवल यह भौतिक शरीर नहीं है। यह शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय समय पर धारण करती है और त्याग देती है। वास्तव में हर प्राणी के 3 प्रमुख शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। हड्डियां, मांस, रक्त और इंद्रियां। यही शरीर जन्म लेता है, वृद्ध होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मृत्यु के साथ आत्मा का अंत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर, जिसे संस्कृत में सूक्ष्म शरीर कहा गया है, वह अदृश्य देह है जो इंद्रियों के बिना भी अनुभव कर सकती है। यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। यही वह शरीर है जो सपनों में यात्रा करता है, जो ध्यान में उच्च लोकों का अनुभव करता है और जो मृत्यु के बाद स्थूल शरीर से अलग होकर अगले लोक में प्रवेश करता है। एस्ट्रल बॉडी वास्तव में यही सूक्ष्म शरीर है। याज्ञवेद और उपनिषद हमें बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर चेतना का वाहन है। जब योगी समाधि में प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा स्थूल शरीर से बंधी नहीं रहती। वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूर दराज स्थानों पर जा सकती है, यहां तक कि समय और स्थान की सीमाओं को भी लांघ सकती है। कारण शरीर तीसरा और सबसे गूढ़ शरीर है। यह आत्मा की गहरी परत है जहां हमारे सभी संस्कार, कर्म और जन्म जन्मांतर की स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यही कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आत्मा का विकास किस दिशा में होगा। सनातन धर्म कहता है कि सूक्ष्म शरीर ही वह सेतु है जो मनुष्य को स्थूल संसार से परे अदृश्य लोकों तक पहुंचाता है। यही सेतु एस्ट्रल ट्रैवल को संभव बनाता है। जब आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में सक्रिय होती है, तभी वह 14 लोकों की अनंत यात्रा पर निकल सकती है। इसलिए जब हम एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं तो यह केवल किसी रहस्यमयी शक्ति की चर्चा नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप की झलक है। स्थूल शरीर नश्वर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अमर है और यही अमरत्व हमें लोक लोकांतर की यात्रा का अधिकार देता है। ऋषियों ने इस ब्रह्मांड को केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा कि सृष्टि के भीतर अनेकों लोक हैं, चेतना के स्तर हैं जिनमें आत्मा यात्रा करती है। इन्हीं को 14 लोक कहा गया है। ये 14 लोक वास्तव में एक कॉस्मिक मैप है, चेतना के उत्थान और पतन का रहस्यमय नक्शा। 7 ऊर्ध्व लोक, हायर रियल्म्स, सात्यालोका, इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यह सत्य, ज्ञान और अमृतत्व का लोक है। यहां ब्रह्मा निवास करते हैं। जो आत्मा यहां पहुंचती है वह लगभग मुक्ति के समीप होती है। तापालोका, यह महान तपस्वियों और सिद्धों का लोक है। यहां केवल वे ही पहुंचते हैं जिन्होंने कठोर साधना से मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया हो। जानालोका, यहां अर्षि, मुनि और उच्च आत्माएं निवास करती हैं। यह ज्ञान का महासागर है जहां आत्मा गहरे रहस्यों का अनुभव करती है। महालोका, यह अर्धदैविक क्षेत्र है। इसे संतुलन का लोक कहा जाता है, जहां आत्मा शांति और शक्ति के बीच सामंजस्य अनुभव करती है। स्वर्गालोका, इंद्र का लोक, इसे देवताओं का निवास कहा जाता है। यहां आत्मा को दिव्य आनंद, स्वर्गीय सुख और दिव्य संगीत का अनुभव होता है। भूवरलोका, इसे आकाश लोक भी कहा जाता है। यही वह क्षेत्र है जहां आत्माएं मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से रहती हैं और पुनर्जन्म की तैयारी करती हैं। भूलोका, यही हमारी पृथ्वी है, कर्म भूमि, जहां आत्मा को परीक्षा देनी होती है और विकास का अवसर मिलता है। 7 अधोलोक, लोअर रेल्म्स। अटला, यह भोग और वासना का लोक है। यहां आत्मा अपनी इच्छाओं में बन जाती है। विटला, यह अधोलोक अग्नि और क्रोध से भरा हुआ है। यहां वे आत्माएं जाती हैं जो हिंसा और अत्याचार में लिप्त थीं। सुताला, यहां असुरों और बलवान प्राणियों का वास माना जाता है। तलाताला, यह गहरे अंधकार और भय का लोक है। महाताला, यहां सर्पों और नागों का निवास कहा गया है। प्रतीकात्मक रूप से यह भय और अवचेतन का लोक है। रसताला, यह अत्यधिक अज्ञान और भ्रम का लोक है। पताला, सबसे गहरा अधोलोक, यहां आत्मा अंधकार और मोह में पूरी तरह डूबी रहती है। रहस्य और संकेत, आर्षियों ने इन लोकों को केवल भौगोलिक स्थानों की तरह नहीं देखा, बल्कि चेतना के स्तरों के रूप में समझाया। ऊर्ध्व लोक उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन वाले क्षेत्र हैं।
जहां शांति, ज्ञान और दिव्यता है। अधोलोक निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन वाले क्षेत्र हैं, जहां भय, वासना और अज्ञान का